हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं शब्द परिचय। ये जो है क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है संस्कृत का। तो यहाँ पर हम ये पूरा शब्द परिचय जो 1 था वो डिस्कस कर चुके थे और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको शब्द परिचय 2। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ छोटी मोटी ड्राइंग्स बनी हुई दी हैं और उनके पास में कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो पहले हम इस चैप्टर को पढ़ते हुए इन सारे सेंटेंसेस को जो है ट्रांसलेट करेंगे इन हिंदी और समझेंगे किसका मतलब क्या होता है और यहाँ पर ये कैसे यूज़ किया गया है, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। सबसे पहले जो 4 सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट 4 सेंटेंसेस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। एषा का क्वेश्चन मार्क, एषा का, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। अब एषा जो है ये यूज़ होता है जब हम बोलते हैं यह है, लेकिन जब हम यह क्या है ऐसा पूछ रहे हैं इन जो है हमारा स्त्रीलिंग, उसमें तब हम एषा का यूज़ करते हैं। स्त्रीलिंग में हम एषा का यूज़ करते हैं। पुल्लिंग जब किसी मेल की बात हो रही होती है, पुल्लिंग की बात हो रही होती है, तो हम उसमें यूज़ करते हैं एषः विसर्ग के साथ। यहाँ पर आ का डंडा लगा हुआ है। आ मतलब होता है, ये जो आ देख रहे हैं आप, इसका क्या मतलब होता है कि ये किसी फीमेल के लिए यूज़ किया गया है, किसी फीमेल थिंग के लिए यूज़ हो सकता है या फिर किसी भी स्त्रीलिंग में यूज़ होता है। ये हम आपको पहले भी शब्द परिचय 1 में भी बता चुके हैं, ये वाली जो बात है, तो ये कुछ नया नहीं है यहाँ पर। तो इसका हमारा जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, यह है क्या है, यह क्या है। अब सेकंड सेंटेंस पर आते हैं। सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है एषा दोला। एषा मतलब फिर से यह। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एषा दोला, दोला जो है ये संस्कृत वर्ड है स्विंग के लिए। स्विंग मतलब क्या होता है, झूला। तो ये झूले के लिए संस्कृत में जो वर्ड यूज़ होता है वो है दोला। तो आपको क्या करना है, ये वर्ड याद में रखना है कि जो झूला है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ लिख देंगे एषा दोला मतलब यह झूला, झूला है, यह झूला है। तो झूला जो रहता है हिंदी में और संस्कृत में भी पुल्लिंग की तरह यूज़ होता है। हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि झूला होता है, बट एक्चुअली में वो क्या होती है, झूला होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में यूज़ होता है, तो हमें इसे स्त्रीलिंग में यूज़ करना है, इसलिए एषा लिखा है। अगर पुल्लिंग में यूज़ हो रहा होता तो यहाँ पर लिखते एषः। संस्कृत में और हिंदी में दोनों ही सब्जेक्ट्स में, कुछ लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फीमेल और मेल अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती हैं। जैसे कि कुर्सी, कुर्सी को हम हमेशा क्या बोलते हैं फीमेल में, जैसे कि हम बोलते हैं कुर्सी रखी है, हम कुर्सी रखा है नहीं बोलते हैं, कुर्सी रखी है। अगर हमें वही चीज़ थाली यूज़ करनी हो तो थाली के लिए हम क्या बोलेंगे, थाली रखी हुई है कहीं पर, उसे हम थाली रखा हुआ नहीं बोलेंगे। लेकिन वहीं जब हम थाल की बात कर रहे होते हैं, जब हम बड़े थाल की बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं थाल रखा है। तो इस तरह से अलग अलग जो थिंग्स होती हैं उसमें भी हिंदी और संस्कृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग होते हैं। तो झूले के लिए जो है ये स्त्रीलिंग जो है वो सही होता है, हम उसे भले ही पुल्लिंग में हिंदी में कहते हैं लेकिन संस्कृत में हम उसे स्त्रीलिंग में ही यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर एषा दोला। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, आपको भी पता है। इंग्लिश में क्या होता है कि जो थिंग है वो थिंग की तरह इट यूज़ होता है उसके लिए, और कुछ भी मेल और फीमेल तरह का कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो संस्कृत और आपको हिंदी में ज़रूर ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। दोला कुत्र अस्ति। अब इसमें एक नया वर्ड जो आया है वो है कुत्र। कुत्र एक क्वेश्चन वर्ड होता है।
कुत्र मतलब कहाँ, वेयर। तो कुत्र क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड है। कुत्र मतलब होता है कहाँ। तो ये हो गया दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है, अस्ति मतलब होता है। तो इसका लिख देंगे हम झूला कहाँ है, झूला कहाँ है, दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा आगे, दोला उपवने अस्ति। यहाँ पर भी एक नया वर्ड आ गया है, दोला उपवने अस्ति। यहाँ पर जो नया वर्ड है वो है उपवने। उपवन, उपवन का मतलब होता है बगीचा, बाग, बगीचा। तो इसे क्या कहते हैं, उपवन। तो यहाँ पर दोला का मतलब तो आप समझ चुके हैं, दोला मतलब होता है झूला। उपवने, उपवने मतलब उपवन में, एक ही मात्रा जो है वो मैं को बता रही है, उपवन में। अस्ति मतलब है, तो क्या लिख देंगे, झूला उपवन में है, झूला बगीचे में है या फिर उपवन में है। हम हिंदी कर रहे हैं ट्रांसलेट, तो हम बगीचा लिख रहे हैं, बगीचे में है। तो ये हमारे फर्स्ट 4 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन था। एशा का यह क्या है, एशा दोला यह झूला है, दोला कुत्र अस्ति झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति झूला बगीचे में है। हमने इसमें काफ़ी नए वर्ड सीखे हैं, जैसे कि दोला, उपवन, कुत्र, ये सारे नए वर्ड्स हैं और आपको ये ध्यान में रखने हैं क्योंकि आगे भी कई बार यूज़ में आ सकते हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ये आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो जैसे कुत्र है, अस्ति है, उपवन है, ये जो बेसिक वर्ड्स हैं ये आपको यहाँ पर याद रखने के हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन जो है हमारा आगे का जो क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं, सा का, सा का। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं सा का। तो ये जो सा है इसका मतलब भी क्या है, वह। सा का वह क्या है, तो क्या लिख देंगे इसका हम, वह क्या है। अब यहाँ पर भी आ का डंडा हमें दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है ये कि यहाँ पर भी जिस चीज़ की बात हो रही है वो क्या है, फीमेल में, मतलब स्त्रीलिंग में है। तो सा मतलब आ का डंडा है। अगर सहा होता तो वो पुल्लिंग में हो जाता, विसर्ग होता तो पुल्लिंग में हो जाता, लेकिन यहाँ पर आ का डंडा यूज़ हुआ है तो मतलब ये स्त्रीलिंग में जाएगा। सा का वह क्या है, लिखेंगे सा घटिका। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वह घड़ी है। सा घटिका, वह क्या है, घड़ी है। घटिका का क्या मतलब होता है यहाँ पर, घड़ी। तो वह घड़ी है, सा घटिका। ना घटिका किम सूच्यति। अब यहाँ पर सूच्यति जो है ये एक नया वर्ड है। तो घटिका का तो हो गया घड़ी, किम मतलब होता है क्या, सूच्यति मतलब होता है सूचित करती है। सूचित करती है इसका मतलब होता है यह हमें क्या बताती है, क्या सूचित करती है। तो घड़ी क्या सूचित करती है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो है घटिका समयम सूच्यति। अब समयम का मतलब तो आपको पता ही होगा, समयम का मतलब क्या होता है, टाइम, समय। तो घड़ी हमें क्या सूचित करती है, तो घड़ी समय सूचित करती
है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया कि घड़ी जो है वो क्या सूचित करती है, तो घड़ी जो है वो समय सूचित करती है। ये थे हमारे नेक्स्ट 4 सेंटेंसेस। इसमें हमने देखा घटिका, एक तो है घड़ी और एक सूच्यति, सूचित करती है, और समय का मतलब तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि समय जो है वो सूचित करती है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस एते, ये एक नया वर्ड है यहाँ पर, एते के। अब एते जो यूज़ होता है ये जो है ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। जब बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही होती है तो हम एते को यूज़ करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि द्विवचन की बात है। द्विवचन मतलब जैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल बस 2 ही होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब 2 और बहुवचन मतलब 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं, 2 लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये एते है, तो ये है द्विवचन। तो एते के ये क्या हैं, एते के ये क्या हैं, एते के ये क्या हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किम एते कोकिले। मतलब यहाँ पर आंसर नहीं है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया है, किम एते कोकिले, किम एते कोकिले। कोकिले जो है ये एक नया वर्ड है। कोकिले का मतलब होता है कि कोयल। क्या यह कोयल है, किम एते कोकिले, क्या ये कोयल हैं, क्या ये कोयल हैं। यहाँ पर हमसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया है, क्या ये कोयल हैं, ना। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ना। ना का क्या मतलब होता है, नहीं। नहीं ये चटके, ना ये क्या है, चटके मतलब होता है चिड़िया। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नहीं ये चिड़िया हैं। चटके मतलब क्या होता है, चिड़िया। तो नहीं ये चिड़िया हैं। अब ये जो चटके हैं यहाँ पर चिड़िया जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, क्योंकि इस पर ए लगा हुआ है। ए लगने का क्या मतलब है कि जो चिड़ियाएँ हैं वो ऑटोमेटिकली कितनी हो रही हैं, 2 हो रही हैं, क्योंकि द्विवचन में हम ए का प्रयोग करते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछा है, चटके किम कुरुतः। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जो चटके मतलब चिड़िया क्या कर रही हैं, चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या कर रही हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा एते विहरतः, एते विहरतः, विहरतः। ये जो है विहरतः ये हमारा यहाँ पर मतलब होता है, नया वर्ड है, इसका मतलब होता है फुदक रही हैं। तो क्या लिख देंगे, ये फुदक रही हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारा फर्स्ट वाला पेज का ट्रांसलेशन ख़त्म हो रहा है कि ये फुदक रही हैं। इसमें भी काफ़ी नए वर्ड्स थे। आई होप आपको जो है ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रांसलेशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।